हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में फिर से हम लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 7, ताप एवं उसका मापन। ठीक है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये हम इसके क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं। आप लोग एंजॉय करेंगे, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और आसानी से हम इस पूरे चैप्टर को करने वाले हैं। तो इसका पहले तो प्लान चेक कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं कि टोटल इसके अंदर अपने पास कितने चैप्टर पेज होने वाले हैं। तो चैप्टर ज़्यादा नहीं है, पेज ज़्यादा नहीं, 55 पेज है। ठीक है, कितने पेज है? 55, हाँ 65 है ना। देखते हैं और आगे। अभी तो एक बार ये हैंग होता है भाई हमारा सिस्टम, एवरी टाइम, हर बार लगभग। तो ज़्यादा नहीं है, 75 इसके अंदर है और 2-4 पेज इसके अंदर ज़्यादा, हाँ 1-2 पेज इसमें खाली भी होंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 है और इसका मेजरमेंट हम करने वाले हैं। पहला ही सवाल आपको मिलेगा आपकी बुक के पेज नंबर कितने पे मिल जाएगा? 119 पर। क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके यह एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है? नहीं, ये संभव नहीं है। हाँ, बहुत तेज है तो हम कह सकते हैं कि भाई बहुत तेज गर्म हो रहा था, इसको बुखार है, लेकिन कभी कभार नहीं भी। ठीक है, मतलब नहीं, कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है या निश्चित करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिया पर भरोसा नहीं कर सकते। एवरी टाइम नहीं कर सकते, हर टाइम। क्योंकि कभी कभार जो हमारी इंद्रियां है खुद की, वो उसको बुखार चढ़ रहा होगा, लेकिन हमें हो सकता है फील ही नहीं हो, है कि नहीं? हमें हो सकता है फील ही नहीं हो, तो ये संभव नहीं है। आगे आ गया कि किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य लगभग तापमान कितना होता है? तो लगभग में जो रहता है वो आपका कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना टेम्परेचर रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। आगे चलते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है। तो 37 डिग्री सेल्सियस का अगर हम फेरेड में चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98.6 फेरेड। ठीक है, मतलब अगर अपने पास सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको हम फेरेड में से घटाएंगे, है ना। तो 98.6 में से घटा देंगे इकसठ पॉइंट छः आगे चलता है। ठीक है, इतना चलता है, 61.6 आगे चल रहा है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी पूर्ति करनी है? रिक्त स्थान। थोड़ी सी क्या है, थ्रोट इरिटेशन है, प्रॉब्लम है पढ़ाने में, तो मैनेज तो करना पड़ेगा। अपने को कर कुछ नहीं सकते, खांसी बहुत ज्यादा हो रखी है। चले, कोई नहीं, आगे आइए। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि किसी निकाय की गर्माहट अथवा ठंडापन उसके तापमान तापमान से निर्धारित की जाती है। कैसे निर्धारित की जाती है? उसके तापमान से निर्धारित की जाती है कि उसका तापमान कितना है। हिम शीत जल का तापमान तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता। ठीक है, हिम शीत, ठीक है ना, किसका? हिम शीत। तो बताइए क्या आंसर होगा? थोड़ा सा कर दो, बता फटाफट से। हिमशीत ताप हिमशीत जल का, हिमशीत जल का मतलब बहुत ठंडे जल का तापमान, तो जो सामान्य तापमापी होती है, ज्वर तापमापी होती है, उसे नहीं नापा जा सकता। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है ना,
चलिए, तो बहुत ठंडा टेम्परेचर किसे नहीं नाप सकते हम? ज्वर तापमापी से। किससे? ज्वर, मापी, ज्वर मापी, ठीक है। ज्वर मापी से हम नहीं नाप सकते हैं। आगे आ गया है कि ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। जो ताप का मात्रक है वो क्या है? डिग्री सेल्सियस है ना। क्या है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में भी नापते हैं हम, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। किस में नापते हैं? केल्विन में भी हम नाप लेते हैं और सेल्सियस में भी नाप लेते हैं। किसमें? फैरेड, केल्विन और डिग्री सेल्सियस, इनके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं। आगे है प्राय प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है। जो प्रयोगशाला में नॉर्मली टेम्परेचर का मापन करते हैं उसकी रेंज क्या रहती है? तो उसकी रेंज सामान्यतः रहती है -10 डिग्री सेल्सियस टू, ठीक है, 110 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। तो कहाँ है आपकी? ये वाली रहेगा ना, यहाँ पे माइनस रहेगा। तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। टोटल जो रेंज रहेगी 120 डिग्री की इसकी रेंज रहेगी, 120 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। आगे चलिए, जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किया चित्र में दर्शाए अनुसार, ठीक है। अब इनके अंदर से कौन सा जो है सही है? तो ये गलत है, टेढ़ा नहीं रखना है अपने को तापमापी। ये वाला भी गलत है, नीचे की नहीं लगा के रखना है, क्योंकि यहाँ का जो हम गर्म करेंगे तुरंत इसको कर लेगा। इसको दीवार से भी नहीं सटा के रखना है, ये वाला सही है, ठीक है। विद्यार्थी नंबर 2 ये गुड है, तो यहाँ से हम ये वाला सही रहेगा, ठीक है। विद्यार्थी नंबर 2 क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे है, नीचे दिए गए तापों का तापमापी द्वारा चित्र के आरेख का स्तंभ का लाल रंग भरकर दर्शाएं। तो आप इसको लाल रंग भर के दर्शा सकते हैं, ठीक है, ओके। वैसे दर्शा हुआ है। आगे क्या हो गया है? आगे अपने पास है कि नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमें इसका अवलोकन कर लिया है, देख लिया अच्छे से कि ये जो यहाँ से ये आ रहा है ये कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, माने 20.26 डिग्री तक जा रहा है। अब देखो कि यह किस प्रकार का तापमापी है। तो किस प्रकार का तापमापी है, जरा बताओ मुझे, किस प्रकार का तापमापी है ये? -110 डिग्री से चल रहा है, तो ये लैब वाला तापमापी है। कौन सा है? लैब वाला तापमापी है ना। लैब में काम में लेते हैं वो वाला तापमापी है, और डिग्री सेल्सियस में इसको नापते हैं। तापमापी का पाठ्यांक क्या है? तो तापमापी का पाठ्यांक कितना? 26 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ देखो ये 20 और 30 के बीच में ये तो होगा 25 और 25 रे 26। इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम तापमाप कितना, माने कम से कम कितना नाप सकता है? -10 डिग्री। तो -10 डिग्री सेल्सियस नापा जा सकता है, क्योंकि यहाँ देखो ये -10 डिग्री है। कितना है? माइनस। अधिकतम कितना है? अधिकतम होता है 110 डिग्री, ठीक है, प्लस का। आगे आ गया कि प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता, इसका कारण दीजिए, ठीक है। माने प्रयोगशाला के अंदर जो तापमापी है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए क्यों यूज नहीं होती? तो उसका एक रीजन, एक तो उसकी रेंज ज़्यादा है, दूसरी बात वो कांच का होता है, प्रॉब्लम हो सकती है गिर जाए, ठीक है। तो वैसे भी समझ लीजिए उसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है कि प्रयोगशाला में तापमापी हमारे शरीर के तापमापी को मापने के लिए उपयोग नहीं लाया जाता है, क्योंकि इसका ताप परास, जो ताप परास है, -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है, जो हमारे शरीर के ताप परास से काफ़ी अधिक है। क्या है? काफ़ी अधिक है, ज़्यादा है। इस कारण से इसे शरीर के तापमान का सही तापमान नहीं हो सकता या नहीं हो पाता है। माने जब हम शरीर का टेम्परेचर लेंगे तो ये सही से नहीं बताएगा। रीज़न मैंने बता दिया। क्या रीज़न बताया मैंने रीज़न बताया कि इसकी जो परास है, वो रेंज है, वो 120 डिग्री ज़्यादा है। वैष्णवी अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय नहीं आ पाती है। उसकी माताजी उसके 3 दिन के तापमान का अंकन रखा
रखा है जिससे कि तालिका में दर्शाया गया है। वैष्णवी के शरीर का तापमान, तो उसकी माता जी ने क्या किया है, 3 दिन का टेम्परेचर यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, 3 दिन का टेम्परेचर कि भाई पहले दिन तो देखो सुबह का टेम्परेचर इतना था, फिर दूसरे दिन के सुबह का इतना था, फिर इतना था। ठीक है, फिर उसका टेम्परेचर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बराबर सा आगे चल रहा, फिर बढ़ गया, मतलब बुखार चढ़ गया यहाँ तो। ठीक है, और फिर डाउन हो गया, है ना। बे बुखार तो क्या चढ़ा, ये तो नॉर्मल है, ये तो स्वस्थ शरीर है। ठीक है, इतनी परास में तो रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस से रहता है, 35 से 42 रहता है। दूसरे दिन भी अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं, कोई बुखार नहीं आ रहा है। तीसरे दिन भी यहाँ हमने देखा तो कहीं पर भी कोई बुखार नहीं है। ठीक है ना, कोई बुखार नहीं है ना। वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था, तो अधिकतम ताप क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। देख सकते हो आप इसके अंदर कि अधिकतम ताप कहाँ आ रहा है, एक ही आ रहा, 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है अधिकतम, एक ही जगह है, तो अधिकतम ताप यही सो हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है कि किस दिन और किस समय पर वैष्णवी का अधिकतम तापमान अंकित किया गया था, तो वो देख लेंगे किस दिन। तो ये पहले ही दिन था ना, पहले दिन, और 7:30 बजे मानी शाम को 7 बजे अधिकतम तापमान था। ठीक है ना, पहले ही दिन कितना था, अधिकतम था, माने पहले ही दिन शाम को 7 बजे। किस दिन वैष्णवी का तापमान सामान्य हो गया, तो तीसरे दिन। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का शरीर 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में रहता है, सेल्सियस के बीच में, तो उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना सा टेम्परेचर चलने फिरने में, मेहनत करने में ही बढ़ चढ़ जाता है। ठीक है, तो टेंशन ना ले। आगे आ गया है कि यदि आपको 22.5 डिग्री तापमान मापना है, तो नीचे दर्शाए गए तापमापी में से कौन सा तापमापी उपयोग में लाया जाएगा, तो बताओ इनमें से कौन सा लाया जाएगा। हाँ, ये तो सभी एक जैसी दिख रही है मेरे को। तो अगर हमें 22 डिग्री काम में लेना है तो सभी तापमापी समान दिख रही है, कुछ तो नहीं, सभी का टेम्परेचर सेम ही है, ऊपर से भी सेम ही है, कोई कुछ दिख ही नहीं रहा अलग से। देखते हैं आंसर में क्या है। यदि हमें 22 डिग्री मानी 22.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मापना है, तो तापमापी ऐसा होना चाहिए जिसका सबसे छोटा भाग 0.5 हाँ 0.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापने में सक्षम हो। इसीलिए 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापने के लिए हम तापमापी ख का उपयोग में लाएंगे, क्योंकि इसका सबसे छोटा भाग 0.5 डिग्री सेल्सियस है, मापने में सक्षम है। देखते हैं इसमें, मैंने तो भाई कहीं दिखाई नहीं दिया। ओ हाँ, यहाँ से तो सब सेम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखो इनके बीच में, इनके बीच में, इसके बीच में 10 गैप है, इसके बीच में 5 गैप है, इसके बीच में 20 गैप है। ठीक है, तो नज़र आ रहा है सीधा, देखो इनका गैप जो है, समझ में आ गया ना। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा फर्क नज़र नहीं आया, तो ये ख वाला काम में लेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट में है और किसी में पॉइंट में नहीं है। अब इसके अंदर चित्र में दिए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप है, तो कितना दर्शाया गया है, 25 के बाद में 25, 26, 27 और 27.5 डिग्री सेल्सियस है। इसमें तो कितना है, 27.5 डिग्री सेल्सियस है। अब चलिए किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग है। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य 50 भाग है, मतलब एक कितना रह गया, 2 डिग्री का। एक जो गैप रहा कितने डिग्री का रहा, 2 डिग्री का रहा। 50 भाग है, इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप माप सकता है, 2 डिग्री। कितना, 2 डिग्री। ठीक है, तो प्रयोगशाला तापमापी के 0 डिग्री से 100 डिग्री के मध्य तापांतर 100 डिग्री है, दोनों चिन्हों के मध्य 50 भाग है, अतः एक छोटा भाग का मान क्या करेंगे, 100/50, तो 2 डिग्री सेल्सियस। इसका तात्पर्य है कि इस तापमापी का प्रत्येक भाग 2 डिग्री सेल्सियस का है। कितना डिग्री सेल्सियस का, 2 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है ना, आगे चलिए। आगे है कि किसी तापमापी का स्केल बनाएं और जिसमें से न्यूनतम तापमान कितना है आपका
0.5 डिग्री सेल्सियस है, ताप मापता है। आप केवल 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच के भागों को दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। इन भाग को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो उत्तर है अपने पास ये रहा ना, कि हमने ले लिया है एक 10 और 11 के बीच में 2 भाग दिए, माने आधा आधा डिग्री का इसको गैप में बांटा है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है, क्या उसका तात्पर्य डिग्री सेल्सियस से है अथवा फ़ारेनहाइट स्केल से है। तो 101 डिग्री सेल्सियस ज्वर, 101 डिग्री ज्वर, इसे फ़ारेनहाइट स्केल में मापा गया है। कौन से स्केल में मापा गया है, फ़ारेनहाइट स्केल में मापा गया है, ठीक है। 101। आगे हो गया बहुचयनात्मक प्रश्न। ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो ताप का एसआई मात्रक आप बताएंगे कि फटाफट से क्या होता है, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक क्या है, ताप का एसआई मात्रक बता दो आप लोग। तो वो होता है आपका केल्विन। क्या होता है आपका, केल्विन होता है। समझ में आ गया। आगे चले। तापमापी में उपयुक्त किया जाता है। तो तापमापी के अंदर क्या काम में लिया जाता है, मरकरी मानी पारा। क्या काम में लिया जाता है, पारा, जिसे हम Hg भी कहते हैं। ये बहुत जहरीला होता है, ठीक है ना, जहरीला पदार्थ है। क्या है ये, जहरीला पदार्थ है। कोविड-19 महामारी में प्रयुक्त विशेष तापमापी कहलाते थे डॉक्टरी तापमापी, थर्मामीटर तापमापी, तापकक्ष, अवरक्त तापमापी, ठीक है ना। क्योंकि कोविड-19 के समय में हम क्या करते थे, अवरक्त तापमापी का यूज किया करते थे, ठीक है, जिससे दूर से ही लेजर लाइट वाला टेम्परेचर मापने का सिस्टम था, जिसे हम अवरक्त तापमापी कहते हैं, जो दूर से ही किसी का वस्तु का या किसी व्यक्ति का टेम्परेचर माप सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान किस कारण पर निर्भर करता है, उम्र पर, दिन का समय, गतिविधि का स्तर, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इनके अंदर क्या आएगा, फटाफट से मुझे बता दो कि इसके अंदर क्या आने वाला है। तो इसके अंदर आने वाला है भाई साहब सभी, उम्र भी रहेगा, दिन का समय भी रहेगा, गतिविधि भी रहेगी, सभी काम में आएगा। क्योंकि आप समझते हो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेम्परेचर भी बढ़ता होगा बॉडी का, और इसके दिन का समय बहुत गर्म है तो टेम्परेचर तो बॉडी का गर्म रहेगा, दिन के समय बहुत ठंडा है तो टेम्परेचर उसी के हिसाब से रहेगा। और गतिविधि आप किस टाइप की कर रहे हो, जिम कर रहे हो, नॉर्मल बैठे हो, तो अलग अलग रहेगा। मानव शरीर का सामान्य ताप परास क्या होता है, ठीक है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो परास रहता है, इनमें से कौन सा है बताओ। 36 से 40 डिग्री का रहता है, 35 से 45 रहता है, 32 से 42 रहता है, 35 से 42 रहता है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो 35 से 42 डिग्री का रहेगा। वैसे नॉर्मली 37 डिग्री होता है, 37 भी नहीं होता, वो 36.7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री का रहता है, ठीक है। पर ऑन एन एवरेज हम 37 डिग्री मान लेते हैं। पर परास क्या रहेगा, 35 से 42 डिग्री रहेगा। आगे है फ़ारेनहाइट स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना रहता है, फ़ारेनहाइट। तो ये होता है आपका 98.6 रहता है, ठीक है। कितना रहता है, 98.6 फ़ारेनहाइट पर रहता है, 98.6, ठीक है ना। फ़ारेनहाइट पर कितना रहता है, 98.6 टेम्परेचर रहता है। आगे है वे तापमापी जो ताप को अंकीय रूप से दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है ना। क्या कहते हैं, डिजिटल, जो अंक के रूप में दर्शाते हैं उन्हें हम डिजिट के रूप में दर्शाएंगे, उसे डिजिटल थर्मामीटर कहेंगे, क्योंकि अंकों को हम डिजिट्स कहते हैं, तो इसीलिए उन्हें हम डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। ताप का स्केल नहीं है, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रिएक्टर स्केल, केल्विन स्केल। तो रिएक्टर स्केल नहीं, ठीक है, रिएक्टर स्केल एक अलग चीज है, ठीक है, रिएक्टर स्केल एक अलग चीज है। आगे है सामान्यतः प्रयोगशाला में तापमापी द्वारा मापन योग्य न्यूनतम तापमान कितना है। तो प्रयोगशाला में हम कितना नाप सकते हैं, -10 डिग्री, ठीक है, इतना नाप सकते हैं। आगे है कि भारत की मौसम विदुषी के रूप में किसे जाना जाता है, अन्नामलई, अन्नामणि, सुंदर राजन और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या ऑप्शन होगा, फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो अन्नामणि को,
है ना। मौसम विदुषी किसे, अन्नामणि को। अन्नामणि साउथ की मैडम है, और साउथ में ऐसे ही नाम होते हैं, अन्ना, अन्ना, अन्नी, है ना। मतलब अन्ना जो शायद बड़ा आदमी होता है उसे अन्ना बोलते हैं, और जो बड़ी महिला होती है शायद उसे अन्नी बोलते होंगे। तो अन्नामणि या अन्ना, पता नहीं, ठीक है। पर अन्ना तो मैंने सुना है किसी से, किसी बड़े व्यक्ति को, मतलब उम्र से जो ज़्यादा, जैसे मेरी उम्र से कोई ज़्यादा बड़ा है तो उसे हम अन्ना कहते हैं, है ना। मैं भी इसका अध्ययन करूँगा, जानना जरूरी है, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी, है ना। आगे है कि किसी वस्तु का ताप, किसी वस्तु का ताप यह बताता है कि कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो ताप आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, ताप आएगा। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण, जो डिजिटल थर्मामीटर है उसमें ताप का निर्धारण कैसे होता है। तो डिजिटल थर्मामीटर के अंदर क्या रहते हैं, संवेदक रहते हैं, है ना। क्या रहते हैं, संवेदक, संवेदक रहते हैं, संवेदक, संवेदकों द्वारा, है ना, या संवेदक या संवेदकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्वस्थ मानव का सामान्य ताप होता है। अब इसमें क्या आएगा बताओ, इसके अंदर क्या रहेगा, स्वस्थ वयस्क, स्वस्थ व्यक्ति या वयस्क कह सकते हैं ना, मानव, मानव तो यहाँ वयस्क, ठीक है ना, ये व्यक्ति कहेंगे, व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति मानव का तापमान 37 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फेरेड रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे वयस्क भी लिख सकते हैं, है ना, वयस्क, वयस्क, सही नहीं लिख रहा ना मैं, सही नहीं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वयस्क, ये होगा शायद वयस्क, देख लेना आप लोग कि वयस्क कैसे लिखते हैं, ठीक है। आगे चलें। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें आएगा मानव शरीर, मानव शरीर, मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। आगे है, थर्मामीटर में पारे का उपयोग नहीं होता, तो डिजिटल थर्मामीटर होता है ना, ठीक है। कौन सा, डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल थर्मामीटर होता है ना, उसमें पारे का यूज नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं किया जाता है। पारा बोले तो Hg, जो कि जहरीला पदार्थ है। वह उपकरण जो ताप मापता है, तापमापी कहलाता है। क्या कहलाता है, तापमापी, तापमापी कहलाता है। जो ताप मापता है उसे हम क्या कहते हैं, तापमापी, ठीक है। मेजरमेंट, नापने वाला। सत्य सत्य आड़ा आ गया, वाला आ गया कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, यह निश्चय करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियां पर भरोसा कर सकते हैं, नहीं, असत्य है, नहीं करना चाहिए अपने को, ठीक है ना, अपने को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति के बराबर है और मैं उस व्यक्ति का टेम्परेचर मापूंगा, तो मुझे बुखार चढ़ रहा है, उसे भी चढ़ रहा है, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि उसको बुखार चढ़ रहा है, क्योंकि मुझे भी तो चढ़ रहा है। तो हम कह नहीं सकते हैं प्रॉपरली। आगे हो गया कि ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला तापक्रम सेल्सियस स्केल है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्य रूप से सेल्सियस यूज में लिया जाता है। आगे, प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। सत्य है या सत्य है, ठीक बात है, थोड़ा बहुत कम बत्ती रहता है ना, तो ये असत्य बात है। सत्य बात है कि ये नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ठीक है ना, फिक्स नहीं रहता। ये तो एवरेज निकाल के रखा गया टेम्परेचर है सभी का। हम प्रयोगशाला मापी को किसी व्यक्ति के शरीर का ताप मापने के हेतु उपयोग में ला सकते हैं, नहीं, ठीक है ना, ला सकते हैं, असत्य बात है, नहीं ला सकते क्योंकि उसका रेंज ज़्यादा होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन दिखा सकता है। अब आ गया प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है, मरकरी होता है, बिल्कुल कह सकते हैं हम, ठीक है। डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टरी तापमापी जो रहता है आपका आजकल अलग ही तापमापी है, तो उसमें तो क्या रहता है, वो तो अवरक्त तापमापी या ऊष्मा संवेदक तापमापी है ये ना, ये कह सकते हैं। डिजिटल तापमापी के अंदर क्या रहता है, डिजिटल तापमापी जो डिजिट दिखा, अवरक्त किरण है,
या फिर अल्कोहल वाली है। अवरक्त तापमापी तो ये आ जाएगा, इसका ए मिल जाएगा। बचा कौन? डिजिटल तापमापी में अल्कोहल होता है क्या? डॉक्टरी तापमापी में उष्ण संवेदक होता है, मरकरी होता है। मरकरी तो होता है खैर, डिजिटल के अंदर तो अल्कोहल नहीं, अल्कोहल तो पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं आजकल। डिजिटल में तो अल्कोहल कहाँ होगा? डिजिटल में तो देख, डॉक्टरी में तो होता है मरकरी, ये ना, ये लगेगा इसमें, ये भी नहीं लगेगा, ये लगेगा ना, सही। प्रयोगशाला तापमापी में तो अल्कोहल हो सकता है। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर में तो ये हो जाएगा मरकरी, डिजिटल थर्मामीटर के अंदर ये हो जाएगा, और ये जो बचा है अपना प्रयोगशाला तापमापी में अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। तो प्रयोगशाला तापमापी माइनस तक जाती है, -10 तक, है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक बार। अवरक्त तापमापी किसके लिए? 4 नंबर के लिए काम आ रही है। और संवेदक तापमापी तो किसके लिए है? डिजिटल के लिए रहेगी, मतलब 3 के लिए रहेगी। मरकरी आपकी 2 तक रहेगी, और अल्कोहल जो रहेगी 1 तक रहेगी। आगे हो गया आपका। कॉलम मैच करवाना है इसमें भी। तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? सामान्य कक्ष का टेम्परेचर, स्वस्थ व्यक्ति का रहेगा ना 37 डिग्री, इसका 39 डिग्री ज्वर का। परम शून्य तापमान कितना है? 237 पॉइंट। 25 डिग्री क्या है? रूम टेम्परेचर है। परम शून्य तापमान ये होगा, और नॉर्मल ज्वर के लिए ये होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें सामान्य तापमान में कितना ले सकते हैं? तो 4 नंबर ले सकते हैं, और इसमें ज्वर के लिए 3 नंबर ले सकते हैं, और परम शून्य के लिए 2 नंबर ले सकते हैं, और बचा हुआ 1 नंबर। ठीक है, स्वस्थ वयस्क, हाँ, परम शून्य के लिए तो कितना है? 1 नंबर है, 1 नंबर से जुड़ रखा है, और ये बचा है 2 नंबर से। आगे आ गया है कि उस उपकरण का नाम बताए जिसके द्वारा ताप मापा जा सकता है। तो वो होता है तापमापी, जिसे हम कहते हैं थर्मामीटर। ठीक है, क्या कहते हैं? थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने के लिए सामान्यतः कितने प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया जाता है? तो तापमापी के लिए 2 प्रकार के, एक तो ज्वर तापमापी जिसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं, और एक होती है प्रयोगशाला तापमापी। तो 2 प्रकार की होती है। आगे है कि हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं? तो अगर हम अपने को सेल्सियस का तापमान केल्विन में करना है, तो सेल्सियस के अंदर जो सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, उसके तापमान में क्या करेंगे? 273.15 डिग्री सेल्सियस 15 जोड़ देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका केल्विन में। केल्विन में चेंज हो जाएगा, केल्विन डिग्री में नहीं आता है। डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, डिग्री में नहीं आता, केल्विन होता है। ठीक है, तो इतना हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसका रेंज कम होता है। इसका क्या होता है? परास कम होता है, रेंज कम होता है। तो उबलते जल और बर्फ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के परे होता है। ठीक है ना, बाहर होता है। आगे आ गया कि हम डॉक्टरी थर्मामीटर की माप सीमा के बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? तो उसके लिए अवरक्त तापमापी काम ले सकते हैं। यानी होता हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग कर डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर ताप माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। किससे? प्रयोगशाला को काम में लेकर। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर से तो काम नहीं आएगा, लेकिन प्रयोगशाला तापमापी को काम में ले लेंगे। प्रयोगशाला तापमापी में ताप मापन हेतु कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो उसके अंदर अल्कोहल प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
क्या प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल। प्रयोगशाला वाले में अल्कोहल काम में लिया जाता है। नॉर्मल जो अपने पास रहती है उसके अंदर क्या काम में लिया जाता है? नॉर्मल के अंदर क्या काम में लिया जाता है? पारा। ठीक है, पारा जो कि नॉर्मल रहता है, और जो प्रयोगशाला होती है उसमें अल्कोहल काम में लेती है, क्योंकि अल्कोहल नॉर्मली जमती नहीं है। ठीक है, पारा जम जाता है। एक सामान्य प्रयोगशाला तापमापी के लिए निम्न मान अंकित कीजिए। तो यह कितना न्यूनतम तापमान बता सकता है? प्रयोगशाला तो -10 डिग्री सेल्सियस बता सकता है। यह कितना अधिकतम ताप बता सकता है? तो 110 डिग्री सेल्सियस बता सकता है अधिकतम। ठीक है, और तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला अल्पतम मापांक कितना होता है? तापमापी द्वारा पढ़ा जा सकने वाला, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस का होगा ना, 1 डिग्री सेल्सियस का होगा। ठीक है, मुझे प्रॉपर इसका अंदाज़ा नहीं है मैं कहूँ तो। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस का होगा, उसमें 1-1 डिग्री के गैप रहते हैं, है ना, 1-1 डिग्री क्या रहते हैं? गैप। हाँ, चाहे तो माइनस में भी कर सकते हैं, पर अपने को तो 1 डिग्री सेल्सियस वाले ही काम में लेना है। ठीक है, अपने ऑप्शन के अंदर तो दे रखा यही है। कक्ष तापमापी किसे कहते हैं? कक्ष तापमापी कक्षों के अंदर लगी हुई रहती है। कक्षों के अंदर माने क्लासों में लगी रहती है, या फिर घरों के अंदर लगी रहती है, एक पर्टिकुलर रूम में लगी रहती है दीवार पे, वो उसका टेम्परेचर बताती है। ठीक है, वह तापमापी जो कक्ष के ताप का लगभग मान बताते हैं कक्ष तापमापी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? कक्ष तापमापी कहलाती है। आगे आ गए, डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला तापक्रम कौन सा है? इसका मात्रक भी बताएं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर के लिए तो हम डिग्री सेल्सियस काम में लेते हैं। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर का सामान्य उपयोग किया जाने वाला तापक्रम डिग्री सेल्सियस स्केल है, मानी सेल्सियस स्केल है। इसका मापक्रम ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है। क्या है? डिग्री सेल्सियस है, जो को डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? डिग्री सेल्सियस। चलिए भाई, चलते हैं आगे। और देखिए, डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण किन के द्वारा किया जाता है? तो डिजिटल थर्मामीटर में जो ताप का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? निर्धारण है ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर में ताप का जो निर्धारण होता है ऊष्मा संवेदकों द्वारा होता है। आगे आ गया कि डॉक्टरी थर्मामीटर की ताप परास फahrenheit स्केल पर बताएं। तो डॉक्टरी थर्मामीटर की ताप परास जो फahrenheit पर होती है 94 डिग्री फेरेड से 108 डिग्री फेरेड होता है। ठीक है, 94 से 108 होता है। आगे कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से भी माप सकते थे, वे कौन से तापमापी थे? तो वो थे ताप रहित तापमापी, है ना, माने संपर्क रहित तापमापी थे, जिसे हम अवरक्त तापमापी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? अवरक्त तापमापी कहते हैं। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, देखो, इस प्रकार के जो तापमापी किसी व्यक्ति को बिना टच किए ताप मेजरमेंट करने के लिए पर्याप्त थे। क्या थे? तापमान मेजरमेंट करने के लिए पर्याप्त थे, नॉर्मली पर्याप्त थे। ठीक है ना। इसका मैं रीजन बताऊं आपको कि अगर वो टच करने वाले यूज में लेते तो उससे क्या है, संक्रमण फैलने का खतरा होता। तो संक्रमण से बचने के लिए इस तापमापी का यूज किया गया। इसे अवरक्त तापमापी कहते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो किसी व्यक्ति का शरीर का जो तापमान है उसकी उम्र,
उसका दिन का टेम्परेचर, ठीक है, और क्या है गतिविधि कि आप कौन सी गतिविधि कर रहे हैं। तो 3 फैक्टर है, उम्र है, दिन का समय और गतिविधि, मन क्या काम कर रहे हैं आप, उस पर निर्भर करता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान परास क्या होता है, तो वो होता है आपका 35 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे है कि किसी स्थान विशेष का अधिकतम या न्यूनतम वायु तापमान प्रतिदिन क्यों परिवर्तित होते रहते हैं। तो किसी स्थान मान किसी स्थान विशेष का मौसम कई कारकों पर निर्भर करता है, इसीलिए प्रतिदिन दिन के अधिकतम और न्यूनतम वायु का तापमान परिवर्तन रहता है, ठीक है। माने किसी स्थान विशेष में मौसम के कई फैक्टर पर निर्भर करता है, ठीक है, मौसम के कई फैक्टर पर निर्भर करता है। परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, तो परम शून्य तापमान कहते हैं इसे, ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहते हैं, तो परम शून्य तापमान कहते हैं, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस को 273 डिग्री सेल्सियस को चलिए तो भाई चलते हैं आगे। आगे है कि सूर्य के क्रोड मानी कोर का तापमान कितना, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन बोले तो 15 मिलियन का मतलब है 10 मिलियन का होता है 1 करोड़, ठीक है, 10 मिलियन का कितना होता है 1 करोड़, तो यह 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन का मतलब होगा 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, मतलब उससे बहुत दूरी पर आदमी जल के खाक हो जाएगा। तो ताप से क्या तात्पर्य है, मानी किसी पिंड की गर्माहट अथवा ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप कहलाता है। आगे दो पिंडों के मध्य तापांतर क्या बताता है, दो पिंडों के मध्य मानी दो वस्तुओं के मध्य तापांतर क्या बताता है। मानी दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्माहट है, एक पिंड जो है दूसरे पिंड की तुलना में कितनी गर्माहट देता है, ये अपने को है, ठीक है। आगे हो गया, चलते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं हो सकता। देखो प्रत्येक व्यक्ति का जो टेम्परेचर वो उसकी उम्र पर, उसके दिन के टेम्परेचर पर और उसके किस पर कार्य विधि पर डिपेंड करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो वो है वो 37 डिग्री सेल्सियस कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति का नहीं हो सकता है किसी भी समय किसी भी टाइम। रीजन है वही फैक्टर है, काफ़ी सारे मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हीं फैक्टरों के आधार पे कभी ये नहीं हो सकता। ये तो केवल एवरेज हजारों करोड़ों व्यक्तियों का टेम्परेचर लिया गया और उनका एवरेज निकाला गया तो 37 के समथिंग आया, ठीक है। माने प्रत्येक व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्ति के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। इसीलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य ताप
सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का तापमान कैसे लगाया जाता था? भाई तापमापी तो बाद में उपयोग किया गया, उससे पहले कैसे पता लगता था? ज्वर, ज्वर मानी बुखार, ज्वर मानी क्या होता है? बुखार। ठीक है, मानी बहुत गर्म होना। तो भारत में प्राचीन समय से ही इस बात का ज्ञान था कि ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता। मान जो बुखार है वो किसी व्यक्ति को किसको प्रभावित करता? नाड़ी को। नाड़ी का मतलब होता पल्स रेट। यहाँ से चेक करते थे पहले, यूं पकड़ के कितनी चल रही है। ठीक है, अगर बुखार चढ़ गया तो उसकी पल्स रेट ज्यादा हो जाती थी, है ना, माने प्रभावित। यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती है, अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर ही ज्वर का निश्चय किया जा सकता है। ठीक है ना, क्या किया जा सकता है? निश्चय किया जा सकता है। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? माने प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? मानी प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। कौन कौन सी? कि भाई इसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए, और यदि यह किसी कठोर वस्तु से टकरा जाए तो यह टूट सकता है। तो ध्यान रखना चाहिए, सावधानी से उठाओ, सावधानी से उसे रखो, गिराओ मत, तो गिर गया तो टूट जाएगा। और बहुत महंगा होता है। दूसरी बात, बहुत महंगा तो नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर जहरीला पदार्थ होता है जो अपना क्या रहता है? पारा। ठीक है, अल्कोहल तापमापी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर पारे वाले में दिक्कत हो जाएगा। इसे बल्ब से पकड़कर नहीं उठाना चाहिए। जो उसमें नीचे का बल्ब होता है जिसमें पारा भरा रहता है, उसे पकड़कर नहीं उठाना चाहिए। वायु ताप का क्या महत्व है? वायु ताप का क्या महत्व है? माने मौसम वायु ताप पर भी निर्भर करता है, इसीलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा बहुत से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्व अनुमान के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, मौसम के पूर्वानुमान के लिए क्या लाया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे अपने पास है कि अन्नामणि कौन है और इनका क्या योगदान है। यानी जो अन्नामणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्होंने भारत की मौसम विदुषी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। ठीक है, उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की, और इससे भारत की नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब अन्नामणि जी है ना, इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी खोजबीन की, पवन ऊर्जा के बारे में भी इन्होंने खोज की थी, और मौसम विज्ञान केंद्र के बारे में जो मौसम के जो उपकरण है उनका आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, जिससे कि अग्रणी मानी समय से पहले ही मौसम का पता लगा सके। आगे अधिकतम तथा न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? माने अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना होता है? तो अधिकतम तापमान आपको पता है कितना होता है? माने अधिकतम तापमान कितना हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे सूर्य का कितना है? 1.5 करोड़ है ना, 15 मिलियन 1.5 करोड़। तथापि वैज्ञानिक तथ्यों अथवा सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम ताप प्राप्त करने की एक सीमा है। ठीक है, और वो कितनी न्यूनतम? वह आपके 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन में तो 0 डिग्री केल्विन है, और इसमें 273 जो है माइनस में है। सेल्सियस के अंदर 273 डिग्री सेल्सियस वो माइनस में है। ठीक है ना, वो किस में? माइनस में। एक सवाल भी मैंने उधर से बताया था, तो परम ताप क्या होता है माइनस वाला?
तो अभी अभी अपने पास आया था, वो कहाँ गया, परम ताप का, ये रहा। तो ये जो है माइनस में रहेगा, 273 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री केल्विन, यहाँ माइनस और आएगा ना, सवाल में नहीं दे रखा है। तो 273 डिग्री माइनस का जो रहेगा 273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 डिग्री सेल्सियस माइनस में है। तो आगे अपने पास है कि मरकरी थर्मामीटर तथा डिजिटल थर्मामीटर में से कौन सा बेहतर व क्यों। तो डिजिटली थर्मामीटर और जो मरकरी थर्मामीटर है उनमें से डिजिटल थर्मामीटर बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके काफ़ी रीज़न है। माने मरकरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, जो एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है ना, जहरीला पदार्थ है। दुर्घटनावश यदि यह तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन होता है। अंकीय या डिजिटल तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है और इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी सरल होता है। इसीलिए मरकरी थर्मामीटर की तुलना में डिजिटल थर्मामीटर बेहतर होता है। मरकरी थर्मामीटर की तुलना में जो डिजिटल थर्मामीटर है वो बेहतर होता है। आगे है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, माने लगभग 5-5, 6-6 लाइन के क्वेश्चन होंगे। तो अंकीय डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। क्या क्या कि तापमापी का उपयोग कर उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करनी चाहिए। मानी पहले तो उसकी दिशा निर्देशिक जो पुस्तिका है वो अपने को पढ़नी है, उसी के बाद अपने को उसका यूज करना है कि उसका यूज कैसे किया जाना है। आगे चलते हैं कि तापमापी का अग्रभाग उपयोग करने से पूर्व और पश्चात साबुन और जल से साफ कर धोना चाहिए। कैसे करना चाहिए, साबुन और जल से साफ करके धोना चाहिए। तापमापी धोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंक दर्शाने वाले इससे अर्थात अंक प्रदर्शन करने वाले पर जल न गिरे। तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए। कौन से भाग से नहीं पकड़ना चाहिए, अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए। आगे है सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले तापक्रम या सेल्सियस कौन से जिनके मात्रक भी बताएं। तो सबसे उपयोग में जो लाते हैं वो डिग्री सेल्सियस का स्केल यूज में लाते हैं, ठीक है, चाहे डॉक्टरी में हो चाहे लैब के अंदर हो। तो ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का में सामान्य उपयोग किया जाने वाला तापक्रम डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस या स्केल सेल्सियस स्केल है। इस मापक्रम पर ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस है, जिसे हम सी और उससे पहले डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। आगे है फरनाइट स्केल। कौन सा स्केल है, फरनाइट स्केल। मानी सामान्य अंकीय थर्मामीटर में फरनाइट स्केल का उपयोग भी किया जाता है। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फरनाइट होता है। क्या होता है, डिग्री फरनाइट होता है और इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। माने एफ और उससे पहले डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है। माने वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है, जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, केल्विन स्केल कहते हैं। उस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन है, जिसे हम के से दर्शाया जाता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन ही होता है। जो ताप का एसआई मात्रक है वो क्या है, केल्विन ही है। ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, केल्विन ही है, ठीक है ना। ताप का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, केल्विन ही है भाई, है ना। बिल्कुल शानदार दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। मैं यही देख रहा था कि अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। आगे है कि ताप के विभिन्न मापक्रमों माने स्केल के मात्रक किस प्रकार लिखे जाते हैं समझाइए।
तो जब सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एवं केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो इनके नाम बड़े अक्षर से लिखकर प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ताप मात्रकों के नामों में डिग्री छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर से आरंभ करके लिखे जाते हैं, किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन में कोई छोटे अक्षर से शुरू करके लिखा जाता है, किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन छोटे अक्षर से शुरू करके लिखा जाता है। केल्विन में छोटे अक्षर से लिखा जाता है, बाकी सभी में बड़े अक्षर से लिखा जाता है। डिग्री का संकेत ये डिग्री होता है और ये केल्विन के साथ नहीं लिखा जाता है, क्योंकि केल्विन के साथ डिग्री नहीं आता है, केल्विन ही है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री का यूज किया जाता है। वाक्य के अंत के अलावा अन्यत्र संकेतों के बाद कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता है। ताप के विषय में लिखते समय अंकित संख्या और मात्रक के साथ सदैव एक रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। ठीक है ना, माने जब भी हम मात्रक लिखते हैं और कोई अंक लिखते हैं तो एक अंक का, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस लिखूंगा तो यहाँ एक गैप दूंगा, जैसे 6 फ़ारेनहाइट लिखूंगा तो यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट लिखूंगा तो यहाँ गैप दूंगा एक। ठीक है, अंग्रेजी में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बहुवचन में व्यक्त करने के लिए मात्रक के पूर्ण नाम को डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा, किंतु हिंदी में डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाता है। ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होता है, वैसा का वैसा रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। आगे चलते हैं कि अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बना है। तो डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर वो इसका ये चित्र है। ठीक है, यहाँ एक इसके ये जो टिप होती है इससे टेम्परेचर सेंस किया जाता है और ये यहाँ पे टेम्परेचर बताता है। ठीक है, तो ये इसका चित्र ही बनाना था। आगे हो गया कि प्रयोगशाला तापमापी की संरचना को चित्र बनाते हुए समझाए। तो ये प्रयोगशाला तापमापी है, इसमें यहाँ पे बल्ब होता है और इस बल्ब के अंदर या तो पारा भरा रहता है या फिर रहता है एल्कोहल। क्या रहता है? एल्कोहल रहता है। ठीक है, तो एल्कोहल अगर भरा है तो लैब वाली है और पारा भरा है तो वो चेक करने वाली है। ठीक है, टेम्परेचर, मानव का टेम्परेचर चेक करने वाली है। ठीक है, बल्ब रहता है इसके अंदर, लंबी सीख होती है, कांच की बनी होती है, प्लास्टिक के ऊपर नीचे टिप लगी रहती है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके अंदर या तो मरकरी भरी होती है या फिर क्या भरा होता है? एल्कोहल भरा होता है। परास आपको पता है -10 डिग्री सेल्सियस से और 110 डिग्री सेल्सियस तक इसकी परास रहती है। ठीक है, तो आगे इसके 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे अगले वाले सेशन के अंदर। आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़े प्रॉब्लम है इसके कारण से मैं बीच में इसको रोक रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, आगे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।